Greetings class. Beta, as we have discussed Karl Pearson's coefficient of correlation, now we are going to discuss Spearman's rank correlation method. Okay, this is the another method that we need to discuss in the chapter correlation. So when we talk about Spearman's rank correlation method, इसमें बेटा जो रहता है सबसे पहले जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन था ना, उसमें हमारे पास जो डेटा होता था दैट वाज क्वांटिटेटिव डेटा, बट इन दिस वी वर्क ऑन क्वालिटेटिव डेटा. ठीक है, whenever we have to find correlation between qualitative data like beauty, honesty, intelligence etc. ठीक है, जब भी इन चीज़ों के ऊपर हमें कोरिलेशन निकालना होता है, लाइक ब्यूटी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें मेजर करना मतलब डिफिकल्ट है, तो इसलिए हम ये सब चीज़ें जो क्वालिटेटिव चीज़ें हैं कार्ल पियर्सन्स ऑफ कोएफिशिएंट कोरिलेशन में नहीं कैलकुलेट कर सकते थे, इसलिए वी डू कैलकुलेट इन दीज थिंग्स इन रैंक कोरिलेशन. तो जो रैंक कोरिलेशन का हमारा फॉर्मूला है दैट इज आर, कैपिटल आर से इसको हम डिनोट करेंगे. 1 मिनट, वी विल डिनोट इट विथ कैपिटल आर सी. कैपिटल आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा कैपिटल डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, और n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 को हम n क्यूब माइनस n भी लिख सकते हैं, राइट. तो आप या तो ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लीजिए या ये वाला लर्न कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे, राइट. दोनों का मतलब सेम ही है. प्लस जो रैंक कोरिलेशन होगा मतलब कैपिटल आर, उसकी वैल्यू हमेशा -1 to 1 के बीच में ही लाई करेगी. -1 to 1 के बीच में जो वैल्यू है इसकी, वो आपकी कैपिटल आर की वैल्यू होती है. ठीक है, और जैसे लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. एंड डी बेटा, हाँ एक चीज और, जो डी है, डी क्या होता है आपका, डी इज द डिफरेंस बिटवीन टू रैंक्स. हम इसमें रैंक्स देते हैं R1 एंड R2, देयर विल बी टू रैंक्स जिसको हम डी बोलते हैं. तो डी जो है हमारा डिफरेंस इन द रैंक्स होता है R1 माइनस R2. सो इफ वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल 31 दे रखा है आपकी बुक में. In a fancy dress competition, 2 judges accorded the following ranks to the 8 participants. हमारे 8 participants हैं, उनको एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के अंदर 2 जजेस ने अलग अलग रैंक्स दिए. जज एक्स ने जो रैंक दिए दैट वाज 8, 7, 6, 3, 2, 1, 5 एंड 4. ठीक है, जज वाई ने जो रैंक दिए दैट इज 7, 5, 4, 1, 3, 2 एंड 6 एंड 8. ठीक है, तो ये जो रैंक्स दिए गए हैं, बोला गया आपको कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन. आप कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालो, तो कैसे निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन. तो इसके लिए सबसे पहले बेटा मैं आपको ये नोटबुक में करके दिखाती हूँ. व्हेन एवर रैंक्स आर गिवन टू अस, तो हमें क्या करना है, कैसे हमें रैंक कोरिलेशन निकालना है. लेट्स चेक इट. यस बेटा, जस्ट सी, आई हैव रिटन जज एक्स ने जो रैंक्स दिए थे, लाइक जज एक्स ने जो रैंक दिए थे, आई हैव रिटन इन द कॉलमर फॉर्म. ठीक है, एज इट इज. जैसे जज वाई ने जो रैंक दिए हैं वो भी मैंने इस तरीके से कॉलम फॉर्म में लिख दिए हैं. ठीक है, अब आपका जो फॉर्मूला है, योर फॉर्मूला इज, आपका जो फॉर्मूला है रैंक कोरिलेशन का दैट इज आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन. ये फॉर्मूला होता है. तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, डी चाहिए. तो अभी एन भी डिस्कस करते हैं क्या होता है. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट डी, व्हाट इज डी एंड डी स्क्वायर. ठीक है, तो सबसे पहले डी क्या होता है, डी इज R1 माइनस R2. और R1 क्या होता है, जो जज 1 ने हमें रैंक दिए हैं दैट इज R1. जज एक्स ने जो रैंक दिए उनको मैंने R1 बोल दिया. जज वाई ने जो रैंक दिए उनको मैंने R2 बोल दिया. ठीक है, तो D इज इक्वल टू R1 माइनस R2 करते हैं तो 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, 4 माइनस 8 माइनस 4. ओके, सो ये क्या निकल गया मेरा, ये मेरा D निकल गया. अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला में देखेंगे, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट डी स्क्वायर. सो हाउ डू वी फाइंड आउट, ऑब्वियसली आई विल डू द स्क्वायर ऑफ इट. डी का स्क्वायर करती हूँ अगर मैं, तो दिस इज 1 4 4 4 1 1 1 एंड 16. ठीक है, तो जब मैंने इसका डी का टोटल किया, तो वेन एवर आई फाइंड आउट द टोटल, तो मुझे इसका टोटल जब मैं कर रही हूँ तो दैट कम्स आउट टू लाइक इट इज 32. ठीक है,
अब n क्या है बेटा, n है आपके नंबर ऑफ आइटम्स, लाइक कैसे, नंबर ऑफ रैंक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर 8। तो जज x और जज y यानी R1 और R2 टोटल 8 रैंक्स दिए गए थे अलग अलग जजेस के द्वारा। तो मैं क्या कर रही हूँ, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 डी स्क्वायर क्या निकाला मैंने 32 सिग्मा डी स्क्वायर, दिस इज माई सिग्मा डी स्क्वायर 32 है, अपॉन व्हाट इज n क्यूब, n मेरा 8 है तो 8 का क्यूब माइनस 8। ठीक है, तो जब मैं इस स्टेटमेंट को पूरा सॉल्व करती हूँ तो ये मेरा आता है 0.619। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा आया आंसर 0.619। तो ये क्या मैंने निकाला, दिस इज माय रैंक कोरिलेशन, जिसमें क्या फाइंड आउट किया हमने कि जो मेरा कोरिलेशन है पहली बात दैट लाइज बिटवीन -1 to 1, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, प्लस ये मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, दिस इज मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज रैंक कोरिलेशन। बेटा इफ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द एग्जाम्पल नंबर 34। क्या स्टेटमेंट है आपकी, फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड बाय द मेथड ऑफ रैंक डिफरेंसेस। साफ साफ कह दिया बाय द मेथड ऑफ रैंक डिफरेंसेस मीन्स हमें रैंक कोरिलेशन निकालना है। इसमें आपको एक्स गिवन है, वाई गिवन है, बट एक्स और वाई जो है बेटा यू कैन सी ये रैंक्स नहीं है। अगर रैंक्स होते तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से कंटिन्यूस नंबर्स दे रखे होते। अगर आप देखिए तो ये कंटिन्यूस नंबर्स नहीं हैं, ये आपके अलग अलग नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के नंबर्स दे रखे होंगे आपको तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस के अंदर आपको रैंक्स निकालना होता है। ठीक है, तो रैंक्स निकालने हैं, जैसे एक्स के मार्क्स दे रखे हैं एक टाइप से, वाई के मार्क्स दे रखे हैं, आपने सबसे पहले इसको रैंक में कन्वर्ट करना है। तो रैंक में कन्वर्ट करने के लिए सी आई हैव रिटन द क्वेश्चन लाइक, या फिर इस तरीके से आप देख सकते हैं, लाइक ये देखिए बेटा, ठीक है, x दे रखा है, y दे रखा है, इसमें आपके मार्क्स जो अलग अलग दे रखे थे। सबसे पहले आपका काम क्या है, इनको रैंक्स में कन्वर्ट करना है आपने। तो रैंक में कन्वर्ट करने के लिए x के जो रैंक्स हैं उनको हम R1 लिख देते हैं, y के जो रैंक है उनको R2 लिख देते हैं। एक बार रैंक्स आपके पास आ जाएंगे तो आपको फॉर्मूला लगाना आ गया अभी। ठीक है, तो सबसे पहले R1, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है x में, 18, तो why not to give rank 1। ठीक है, 18 को हम रैंक 1 दे देते हैं। उससे छोटा नंबर आपका कौन सा है, 17, उसको दे देते हैं रैंक 2। उससे छोटा नंबर है 16, रैंक 3। फिर 15 को रैंक 4, 14 को रैंक 5, 13 को रैंक 6, फिर उसके बाद 12 को रैंक 7, 11 को 8, ठीक है, फिर 10 को 9 और इसको 10, 10 तक रैंक दे दिए। ऐसे ही वाई वाले जो मार्क्स दे रखे हैं इनको भी रैंक दे देते हैं। सो सबसे बड़ा नंबर है 18, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर आपका है 12, तो हम इसको रैंक 2 दे देते हैं। उसके बाद 9 है, इसको रैंक 10 है 3, देन 9 को 4, फिर उसके बाद 7 है, इसको 5, 6 को 6 और 5th को 7th, फिर 4th को 8, 9 एंड देन 10। देखो अब आपके पास R1 भी आ गया, R2 भी आ गया। अब आप लोगों को R1 माइनस R2 करके D निकालना है और रैंक को रिलेशन निकाल लेना है सीधा सीधा। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको रैंक्स गिवन ना हो तो बेटा आपको इस तरीके से पहले रैंक्स में कन्वर्ट करना है उसको, और उसके बाद आपने इसको D निकाल के जैसे अपने फॉर्मूला मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में वो अप्लाई कर देना है, राइट। बेटा एक टॉपिक आपका और है जो आपको कवर करना है थ्योरी में, that is properties of the coefficient of correlation। like आपको coefficient of correlation की properties आ सकती हैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके पास चैप्टर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू मीन बाय कोरिलेशन, प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है, तो देयर आर 5 to 6 प्रॉपर्टीज जो आपको एक्सप्लेन करनी है। और रिग्रेशन का चैप्टर जो हम इससे नेक्स्ट चैप्टर है हम करते हैं उसमें भी यही सेम प्रॉपर्टीज हैं, बट एक दो प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की लिमिट क्या है, ये हम ऑलरेडी बेटा डिस्कस कर चुके हैं। इट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1, जो r की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। इसका मतलब क्या है, जब भी हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम कोरिलेशन हम करते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है, लाइक दिस इज माई ग्राफ, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस।
अगर मैं इसका ओरिजिन, दिस इज माई ओरिजिन, अगर मैं इसको चेंज करके शिफ्ट कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोरिलेशन की वैल्यू यानी आर की जो वैल्यू है दैट विल रिमेन सेम। और चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या लिखा हुआ बेटा कि अगर मैं x की जगह पे y और y की जगह पे x पुट कर दूं तो भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू यानी जो r है दैट विल रिमेन सेम। तो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का कुछ फर्क नहीं पड़ता कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स। अब ये बेटा रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स हैं, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, रिग्रेशन के चैप्टर में, जिसमें आपके दो रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स होते हैं, एक होता है bxy, एक होता है byx। तो जब भी हम इन दोनों के कॉफिशिएंट्स का रूट करते हैं ना, इनका मल्टीप्लीकेशन करके इनका रूट्स करते हैं, तो जो इनका आंसर होता है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू r, वो हमेशा r के इक्वल होता है, कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के इक्वल होता है। ये चीज़ आपको जब आप रिग्रेशन का चैप्टर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट इज if x and y are independent variables then coefficient of correlation is 0। coefficient of correlation 0 कब निकलता है? जब x और y आपस में रिलेटेड नहीं हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, अलग अलग वेरिएबल्स हो, तो coefficient of correlation will be equal to 0। नेक्स्ट इज प्योर नंबर। प्योर नंबर मीन्स r जो है बेटा एक आइसोलेटेड नंबर है, इसके आगे कोई भी यूनिट हम अटैच नहीं करते, कोई यूनिट किलोग्राम रुपी सब कुछ अटैच नहीं करते, दिस इज अ प्योर नंबर, ठीक है, दिस इज अ प्योर नंबर। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब होता है कि जब हम आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स दोनों की वैल्यू सेम होती है, मतलब x की जगह पे y पुट कर दूं, y की जगह पे जब x पुट कर दूं, जो मैंने चेंज ऑफ स्केल में बताया था अभी आपको इस पॉइंट में, यही सेम चीज आपने यहाँ लिखनी है कि आर एक्स वाई विल ऑलवेज बी इक्वल टू आर वाई एक्स। दोनों में अगर मैं x की जगह पे y पुट कर रही हूँ, y की जगह पे x पुट कर रही हूँ, तो इससे कोरिलेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट रिग्रेशन के चैप्टर में आप देखोगे इसमें फर्क पड़ता है, ठीक है।